अभी नेक्स्ट पोर्शन जो हम करेंगे इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अभी देखो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट हमें पता है। कब पता चला था? जब पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिफरेंसेस कर रहे थे यूनिट 1 में। हमने क्या बोला था? कंपनी के प्रॉपर्टी का मालिक कौन? शेयर होल्डर्स होता है ना। कंपनी के प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स? No, the company itself, because the company is a separate legal entity. It is a person. It is regarded as a person in the eyes of the law. But firm की प्रॉपर्टी का मालिक कौन? फर्म खुद नहीं। क्यों नहीं? Because firm is not considered as a person in the eyes of the law. The firm does not have a separate legal identity apart from its owners. तो partners collectively are known as the firm. तो जो फर्म की प्रॉपर्टी है ना, उसको हम जॉइंट प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रॉपर्टी। किसकी जॉइंट प्रॉपर्टी है? ये पार्टनर्स की, राइट। जो फर्म की प्रॉपर्टी वो क्या है? जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। सो द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या बोल सकते हैं उसको? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, पार्टनरशिप एसेट्स भी बोल सकते हैं, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जॉइंट एस्टेट। अभी देखो, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बोलेंगे ना, हम 3 चीज ख्याल में रखेंगे। क्या? एक प्रॉपर्टी, दूसरा राइट, तीसरा इंटरेस्ट, राइट। व्हेन वी से प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म वी आर रेफरिंग टू 3 थिंग्स। क्या? प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट। क्या? प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी मतलब जो टैंजिबल एसेट सारे में हमारे पास है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी। टेलीकॉम सर्विसेज ऑपरेट कर सकता हूं मैं इंडिया में, राइट। टेलीकॉम सर्विसेज ऑपरेट कर सकता हूं इंडिया में, क्या है? राइट। मैंने एक लेट्स से प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, अभी मेरा उस प्रॉपर्टी में क्या है? इंटरेस्ट, राइट। जब तक मैं रेंट दूंगा तब तक मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकूंगा। So basically, when we say the expression partnership property, what are we referring to? 3 things. क्या क्या है मेरा? Property, right, interest. Property, right, interest. So ये 3 वर्ड याद रखने। Whenever we are talking about partnership property, what are we talking about? Property, right, interest. Property tangible, right, interest, intangible, right? Property tangible, right, and interest, intangible. So when we say partnership property, we are referring to all the property, rights and interest, right? What are we referring to? All the property, rights and interest. अब ये आया कैसे पार्टनरशिप फर्म के पास? एक पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट कैसे लेकर आएगी, कैसे गैदर करेगी? हाउ विल अ बिजनेस गेट प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट? कैसे आएगा? देखो, पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आने का रास्ता है कि पार्टनर्स जो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स दी पार्टनरशिप फर्म। मतलब समझो 5 जन ने मिलके बिजनेस चालू किया, कुछ कैश लेकर आया, कुछ प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया, कुछ प्रेमाइसेस लेकर आया, तो वो सारा कहां से आएगा? पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कहां से आएगा? पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द फर्स्ट वे ऑफ गेटिंग पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। जो पार्टनर्स ने लगाया पार्टनरशिप फर्म में, दैट विल बिकम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। फिर पार्टनरशिप अपना बिजनेस करेगा, लेट्स से प्रॉफिट कमाएगा और उससे नई नई चीजें खरीदेगा, और वो क्या होगा? एक्वायर्ड बाय द फर्म। क्या होगा? एक्वायर्ड बाय द फर्म। इनिशियली कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पार्टनर्स। फिर कहां से आएगा? फर्म खुद एक्वायर करेगा, ठीक है। एंड फाइनली गुडविल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्या मानते हैं? गुडविल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अभी गुडविल क्या होता है और क्या है बात करेंगे, बट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जब हम बोलेंगे किन 3 चीज को रेफर कर रहे हैं? प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट, राइट। जब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी रेफरिंग टू? प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट। ये किसको बिलोंग करता है? सारे पार्टनर्स को। इट इज जॉइंट स्टेट ऑफ द पार्टनर्स। सो प्रॉपर्टी विच इज डीम्ड टू बिलोंग टू द फर्म इन एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स शोइंग कॉन्ट्ररी इंटेंशन is comprised of the following. ध्यान देना, all property, rights and interest which partners have bought into the common stock.
एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कॉमन बिजनेस। मतलब जो पार्टनर्स लेकर आए पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, राइट, जो पार्टनर्स लेकर आए पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट, राइट, ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड interest which partners have bought into the common stock as their contribution towards the common business. मतलब we are referring to the capital contribution made by the partner in form of property rights and interest. All property rights and interest acquired or purchased by or for the firm or for the purpose and in the course of business of the फर्म। मतलब एक बार धंधा शुरू हो गया तो ऑर्डिनरी कोर्स में जो प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट फर्म ने एक्वायर किए, राइट, जो प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट फर्म ने एक्वायर किए। एंड फाइनली गुडविल ऑफ द बिजनेस। क्या बोला? गुडविल ऑफ द बिजनेस। दिस गुडविल ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, राइट, दिस गुडविल ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पार्टनर्स प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट। ये कहां से आएगा? पार्टनर के कैपिटल कंट्रीब्यूशन द्वारा, एक्वायर्ड बाय द फर्म एंड गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर है? 3+3 प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट, फिर प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स एज देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कॉमन स्टॉक और मे बी एक्वायर्ड बाय द फर्म एंड गुडविल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्लियर है? अभी देखो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप फर्म यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप फर्म यूज कर रहा है, वेदर उसको हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माने या हम उसको पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी माने। क्या? वेदर उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माने या उसको हम पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी माने, इट विल डिपेंड, राइट, इट विल डिपेंड दो चीज के ऊपर, द इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स। क्या? द इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स और द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। दो चीज पे डिपेंड करेगा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज पे डिपेंड करेगा कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर, राइट, वो डिपेंड करेगा वेदर इट इज ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर। तो देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझो कि 4 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी। कितने फ्रेंड्स है? 4 फ्रेंड्स। अभी इन्होंने दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी, क्या बन गए? पार्टनर्स, राइट, नाउ दे हैव बिकम पार्टनर्स। अभी नया बिजनेस चालू किया ना इन्होंने, उनको जगह की जरूरत थी। क्या जरूरत थी? जगह की। तो डी ने बोला, डी मेड अवेलेबल हिज premises to be used by the firm for some period of time। ठीक है? तो डी ने बोला ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास एक जगह है, उसको मैं अभी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, इस जगह में थोड़े समय तक हम बिजनेस कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है, इज दिस प्रेमाइसिस ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? क्या ये प्रेमाइस पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माना जाना चाहिए? क्या आपको लगता है? क्या लगता है आपको ये पढ़ के? क्या ये जो प्रेमाइस है डी की, ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गई? नो। व्हाई नो? Because intention is not as a capital contribution. Intention is just to facilitate the business on a temporary basis. Clear है? इस वजह से this premises will not be treated as a partnership property. मतलब कहां से पता चलेगा? उनके बीच का intention, उनके बीच का agreement से पता चलेगा कि whether it is a partnership property or not.
अभी वापस और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। समझो ए बी सी डी 4 बिजनेस है, सॉरी 4 लोग हैं जिनको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो ये पार्टनर्स बन गए। देखो रीड कर रहा हूं, ए बी सी डी 4 मिलके पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, राइट। ए बी सी डी 4 मिलके क्या कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। टू स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है लिखना, टू स्टार्ट द बिजनेस ए विल कॉन्ट्रीब्यूट 1 करोड़। ए कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 1 करोड़। बी विल कॉन्ट्रीब्यूट 2 करोड़। सी विल कॉन्ट्रीब्यूट 2 करोड़। डी ने बोला भाई देख मेरे पास तो लिक्विड कैश है नहीं, बट एज माई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी धंधे में लगाऊंगा, राइट। मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी धंधे में लगाऊंगा। कैन दिस प्रॉपर्टी बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और अ पर्सनल प्रॉपर्टी? कैसे मानेंगे, पार्ट, बिकॉज यहां पे इंटेंशन क्या था, it is contributed towards the common stock. First example में is he contributing towards the common stock? No, he is giving a temporary access to the property. But second example में, right, ये वाले example में it can be regarded as a partnership property. ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज यहां पे द इंटेंशन इज टू कॉन्ट्रीब्यूट इट टूवर्ड्स द कॉमन स्टॉक, राइट, एज contributed towards the common stock. This property will be treated as partnership property, right? This property will be treated as partnership property as it is contributed towards the common stock. इसको common stock के प्रति contribute कर रहे हैं, इसलिए हम इसको partnership property मानेंगे। इसलिए देखो ये क्या बोल रहे हैं, thus the mere fact that the property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not, right, shall not by itself make it a partnership property unless it is intended to be treated as such. ये किसका एग्जाम्पल है, किसका है, एग्जाम्पल 1 का, कि भाई टेम्पररीली अगर वो अपनी प्रेमाइसिस यूज करने दे रहा है, राइट, टेम्पररीली अगर वो अपनी प्रेमाइसिस यूज करने दे रहा है, दैट डज नॉट मेक इट अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनर्स में बाय एन अग्रीमेंट एट एनी टाइम convert the property of any partner or partners, and if such conversion, if made in good faith, would be effectual between the partners and against the creditors of the firm, or the separate property of any partner into a partnership property. मतलब ongoing basis पे भी, मे बी अभी डी ने टेम्परली यूज करने दिया, फिर डी ने बोला नहीं अब मैं ये प्रॉपर्टी परमानेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या, अब ये प्रॉपर्टी में परमानेंटली कंट्रीब्यूट करूंगा, तो जो प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली फर्म में आ गई।
एंट्री क्या पड़ जाएगी, ऑफिस प्रेमाइसेस अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस वैल्यू से वो एंट्री पड़ जाएगी। तो फर्स्ट केस में अभी जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं, बट फ्यूचर में पार्टनर्स में अग्री दैट दिस प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये वापस बंद हो गया क्या? ट्रिप स्विच ऑन करो एक बार। ठीक है, ठीक है। फिर देखो अभी यहां पे हमने क्या बोला कि गुडविल इज ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हमने क्या बोला? गुडविल इज ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अभी देखो गुडविल क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। ठीक है, एक बार गुडविल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो पार्टनरशिप एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला, राइट, पार्टनरशिप एक्ट ने क्या स्पेसिफिकली बोला कि गुडविल इज टू बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। मतलब जो फर्म की गुडविल है उस पे सबका हक है, राइट, जो फर्म की गुडविल है उस पे सारे पार्टनर्स का हक है, इसलिए उन्होंने बोला कि गुडविल इज टू बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अभी देखो गुडविल क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, गुडविल क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। समझो कि आपको एक बर्गर जॉइंट खोलना है, राइट, यू वांट टू सेल बर्गर्स। तो आपने समझो एक अच्छे हाई स्ट्रीट पे एक बर्गर स्टोर खोल लिया। इस स्टोर का नाम क्या है? XYZ बर्गर एंड कंपनी, व्हाटएवर। ठीक है, अभी ये हाई स्ट्रीट पे जैसे ही आपने खोला, व्हाट डू यू थिंक, एकदम फाड़ के धंधा चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बट चल तो सकता है ना, लोग ट्राई करेंगे तो चल भी सकता है, बट क्या सर्टेनिटी है कि चलेगा ही? नहीं, राइट, बिकॉज सर्टेनिटी नहीं है। XYZ को कोई जानता नहीं है। हाँ, बर्गर अच्छे हुए, सालों तक मेहनत की, तो हो सकता है ब्रांड डेवलप हो जाए और चल जाए। बट इसी जगह आप अगर मैकडॉनल्ड्स का खोलते हो, विल इट वर्क? यस। क्यों? गुडविल, सारे लोग जानते हैं उसको, राइट। तो बेसिकली देखो क्या होता है ना कि गुडविल क्या होता है पता है? जो आप काम करते हो ना, अगर उस काम में आप अच्छे हो तो आपकी क्या होगी? गुडविल। समझो, जो आप काम करते हो अगर उसमें आप अच्छे हो ना तो क्या होगा? गुडविल। मतलब स्कूल के दिनों में मे बी अगर कोई बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा होता था जो एकदम अच्छा स्कोर करता था, राइट, हमेशा फर्स्ट सेकंड आता था क्लास में, तो वो कुछ बदमाशी भी कर लेता था ना, तो टीचर सोचता था तेरा दोस्त ही किया होगा, तुम तो अच्छे बच्चे हो, राइट, तुम्हारा दोस्त नालायक है, वो कभी स्कोर करता नहीं है, फेल होता है, उसी ने बदमाशी की होगी। मतलब तुम्हारा क्या था? गुडविल, राइट। योर अपॉर्चुनिटीज वर मोर इन द स्कूल बिकॉज यू वर परफॉर्मिंग वेल। तो आप जो काम अच्छा करते हो ना उससे आपकी गुडविल होती है, राइट। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो और आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आपकी क्या रहेगी? गुडविल। अगर आप फेल हो गए, सब क्या बोलेगा? पढ़ता लिखता नहीं है, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, आपकी गुडविल नहीं है। वैसे ही किसी बिजनेस में अगर आपकी प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी अच्छी है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे? आपकी गुडविल है। क्या बोलेंगे? गुडविल है। तो देखो जैसे मैंने XYZ बोला ना, यू सेड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट जैसे ही मैंने मैकडॉनल्ड्स बोला तो आपने क्या बोला? हाँ चलेगा। अभी एक आइसोलेटेड सिनेरियो लेते हैं कि समझो मैकडॉनल्ड्स का दुनिया में ये एक ही स्टोर है, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स का दुनिया में ये एक ही स्टोर है, एंड आई वांट टू बाय दिस स्टोर, राइट, आई वांट टू बाय दिस स्टोर। तो मैं गया मैकडॉनल्ड्स के मालिक के पास, बोला देखो आपका ये स्टोर मेरे को खरीदना है। सो व्हाट ही सेड कि मेरा प्रेमाइसिस जो है, ठीक है,
मेरी जो सारी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रेमाइसिस, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, सारे की वैल्यू 10 करोड़ है। कितनी है? 10 करोड़। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 करोड़ रुपया आपको देते हैं, आप मेरे को ये सारी प्रॉपर्टी दे दो। तो उसने क्या किया ना, मेरे को इस अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, मैंने उनको 10 करोड़ रुपया दे दिया। जैसे ही मैंने प्रेमाइसिस में स्टार्ट करने की कोशिश की ना, इन्होंने ये बोर्ड हटा दिया, मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड हटा दिया। मैंने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो यार, बोर्ड तो लगाओ। बोले बोर्ड तो मेरा है ना, आप अपना नाम का लगाओ, जेपी बर्गर बेचो वहां पे ना। तो मैं, नहीं साहब मेरे को आपका बोर्ड भी चाहिए। तो बोला बोर्ड चाहिए, ठीक है, और 10 करोड़ रुपया दे दो। तो बोला सर प्रेमाइसिस, जगह वगह सबका कितना? 10 करोड़। और अगर मेरे को खाली आपका बोर्ड चाहिए, यार अभी बनवाऊंगा, मार्केट में बन जाएगा 10-15 हजार में, आप कितने में ले रहे हो? 10 करोड़। ठीक बात है क्या ये? तो बोलेगा कि देखो जेपी बर्गर खोलो, फिर मैकडॉनल्ड्स बनने में कितना समय लगता है वो तुम्हें पता चलेगा ना। और अगर मैकडॉनल्ड्स लगा दो तो फिर पहले साल में ही करोड़पति बन जाओगे। तो अभी ये जो मैकडॉनल्ड्स बनाया, किसने बनाया? मैंने बनाया। और मैं तुमको ऐसे ही फ्री में दे दूं क्या? नहीं। तो जब भी कमर्शियल वर्ल्ड में कोई डीलिंग होती है ना, जो टैंजिबल प्रॉपर्टीज है वो सब की तो वैल्यू है ही, बट नाम की सबसे ज्यादा वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? नाम की। बिकॉज 10 करोड़ का ये स्टोर मेरे कोई काम का नहीं है अगर मैं मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड ना लगा सकूं, ठीक है ना। और अगर प्रॉपर्टी नहीं है, अभी रास्ते में ही मैकडॉनल्ड्स बर्गर खोल लूंगा, लोग लाइन लगा के खरीदने लगेंगे ना। देयरफॉर गुडविल इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी, राइट? गुडविल इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। आपका सारा प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट कितने में खरीदा? 10 करोड़। अभी नाम कितने में वो बेच रहा है? 10 करोड़। ये नाम क्या है? गुडविल, राइट? ये नाम क्या है? गुडविल। तो बोला कि गुडविल इज ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। गुडविल क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अभी ध्यान दो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अभी मैंने क्या किया ना, बहुत मेहनत लगी, अभी तो 20 करोड़ रुपए लग गए ना अपने, अभी तो कमाना पड़ेगा फाड़ के एकदम। तो मैंने यहां पे ये 20 करोड़ देकर ये मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड लगा दिया, ठीक है। एकदम मेरे बगल में बोलता है ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स। यहां पे साला 20 करोड़ रुपया तो ले लिया, अभी बगल में ही मेरे स्टोर ओपन कर लिया, बोलता है ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स। कहां लोग घुसेंगे? ओरिजिनल में ही घुसेंगे। अपन तो 20 करोड़ देकर बैठे रहेंगे ना। तो जब 20 करोड़ रुपए उसको देंगे ना, उस भाई साहब को हाथ जोड़ के बोलेंगे देखो भाई अब तो सब हो गया, अब तुम एक काम करना, हमारे एरिया में तो भूल से दिखना भी मत कभी, राइट? हमारे एरिया में भूल से भी दिखना मत। कहीं दिख गए, लोग ने पहचान लिया तो वापस कस्टमर तुम्हारे पास चले जाएंगे। या हम उसको ऐसा बोलेंगे देख भाई बर्गर बहुत बेच लिए तूने, अब पिज्जा बेच, ठीक है? बर्गर मत बेचना आप कभी भी, अब पिज्जा बनाना या पिज्जा बेचना है तो बेचना। वाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज मैंने उसका नाम खरीदा है, उसके बिजनेस के लिए मैंने उसको एक प्रीमियम दिया है। और कल को यही काम अगर वो वापस मेरे बगल में बैठ के करने लगे, मेरा चलेगा क्या धंधा? मेरा जो 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया वो तो जीरो हो जाएगा ना। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारा बिजनेस खरीद लिया, मैंने तुम्हारा गुडविल खरीद लिया। अब फ्यूचर में, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, अब फ्यूचर में तुम कभी बर्गर नहीं बेचोगे। अब फ्यूचर में तुम कभी बर्गर नहीं बेचोगे। मे बी आई कैन स्पेसिफाई के नेक्स्ट 3 साल तक बर्गर नहीं बेचोगे, राइट? समथिंग लाइक दैट। और मे बी आई कैन से कि तुम इस पर्टिकुलर एरिया में बर्गर
नहीं बेचोगे। दो चीज बोल रहा हूं, बर्गर ही नहीं बेचोगे। दूसरा क्या बोला, बर्गर बेच सकते हो बट इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में नहीं बेचोगे। मैं उसको क्या कर रहा हूं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। दौड़ते हुए कौन आएगा यहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा सेक्शन आएगा, 27, बिकॉज वो क्या बोलता है, agreement in restraint of trade is void, right? agreement in restraint of trade is void. बट इस केस में यार अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा तो मेरे को सीवियर इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, यार बहुत दयालु एक्ट है, राइट, बहुत लोगों को बचाया है इसने। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपना गुडविल बेचता है, ध्यान दो, अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपना गुडविल बेचता है तो गुडविल का खरीदार, द पर्सन हु परचेजेस द गुडविल, कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, राइट, कैन इम्पोज restrictions on the partners of the firm. These restrictions are in restraint of trade, right? These restrictions are in restraint of trade. हम restrict करेंगे तुमको। क्या restriction हो सकते हैं, do not carry a business similar to that of a firm। मतलब जो बिजनेस का मैंने गुडविल खरीदा उस बिजनेस के टाइप का बिजनेस तुम फ्यूचर में मत करना, या डू नॉट ऑपरेट इन अ सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब आजीवन नहीं रोक सकते, एक सर्टेन पीरियड के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया है, राइट, और अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। तो पूरी स्टोरी समझ में आ गई। गुडविल क्या होता है, the value of the name of a business, that value of the reputation of the business। तो पार्टनरशिप में तुमने देखा था ना, जब करते थे बचपन में, कि कैसे गुडविल कैलकुलेट करते थे, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। बिकॉज एक स्टूडेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। जिस स्टूडेंट का जितना अच्छा मार्क्स उसकी उतनी ज्यादा गुडविल। एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाए। तो जिसका ज्यादा प्रॉफिट उसकी ज्यादा गुडविल। तो अभी देखो, तुमको गुडविल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स। अगर अच्छा मार्क्स तुम लेकर आओगे तो तुम्हारी गुडविल बनेगी, अच्छा मार्क्स नहीं लेकर आओगे तो गुडविल नहीं बनी। और उस गुडविल की वैल्यू कब मिलेगी बताओ तो, एक गुडविल की वैल्यू कब मिलेगी बताओ तो। दो फ्रेंड्स है, जय एंड वीरू, एक सीए में रैंक लेकर आया, दूसरा 3-4 बार लग गए पास होने में, राइट। जब पहली सैलरी मिलेगी किसको ज्यादा मिलेगी, जय को। उसको 25 मिलेगा, इसको 6-7 मिलेगा। जो एक्स्ट्रा मिला वो क्या वैल्यू है, गुडविल, राइट। तो तुम्हें भी गुडविल की वैल्यू मिलेगी। कब मिलेगी, जब तुम अच्छा पढ़ोगे। जैसे एक बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाता है तो उसकी गुडविल बिकती है ना, तुम्हारी भी गुडविल इमीडिएटली बिकेगी। कब बिकेगी, द मोमेंट यू क्लियर। बट वो गुडविल कितने में बिकेगी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाउ मच यू स्कोर। जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी तुम्हारी गुडविल बिकेगी, और पहले दिन ही बिकेगी। जैसे रिजल्ट निकलेगा, फर्स्ट जॉब मिलेगी ना, उसी दिन तुम्हारी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। लोगों को समझ में नहीं आता, बट द डिफरेंट इन सैलरी इज व्हाट, वैल्यू ऑफ गुडविल। बिकॉज तुमने अच्छा पढ़ा, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए हम तुम्हारी गुडविल के लिए तुम्हें कॉम्पनसेट कर रहे हैं, राइट। तो अभी आते हैं अपने काम पे। गुडविल का मतलब क्या, value of the reputation of business, right? What do you mean by goodwill, value of reputation of a business, right? अभी goodwill may be defined as the value of reputation of a business in respect of profits expected in future over and above the normal profits earned by the undertaking belonging to the same class of business। ठीक है, देखो अभी जो हमने स्टोरी की ना, कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तब हर एक पार्टनर के पास ये राइट होगा, राइट। जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तब हर एक पार्टनर के पास ये राइट होगा कि वो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल अलग से बेच सकता है। तो व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड,
every partner has a right, in absence of an agreement to the contrary, to have the goodwill of the business sold for the benefits of all the partners. ठीक है? Goodwill is a part of property of the firm. ये तो पता ही है. It can be sold separately or along with other properties of the firm. मतलब ये मैकडॉनल्ड्स वाले भाई साहब ऐसा कर सकते थे कि 10 करोड़ में अपनी जगह मेरे को बेच दे और 10 करोड़ में अपना नाम किसी और को बेच दे. Any partner may, upon the sale of goodwill of a firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of a firm within a specified period or within a specified geographical location. मतलब आजीवन नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि तुम कहीं पे बर्गर नहीं बेच सकोगे. I cannot say that. या तुम कभी भी बर्गर का बिजनेस मत करना. I cannot say that. एक रीजनेबल कूलिंग पीरियड, क्या बोलेंगे, रीजनेबल कूलिंग पीरियड तक तुम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. Notwithstanding anything contained in 27 of ICA, such agreement shall be valid if restriction imposed are reasonable. अगर तुमने reasonable restrictions लगाए हैं, right? अगर तुमने reasonable restrictions लगाए हैं, in that case, right? अगर तुमने reasonable restrictions लगाए हैं, in that case, what will happen? That this agreement will be treated as valid. This will not be treated as agreement in restraint of trade. Clear है? तो एक बार फटाफट ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वाला रिकैप कर लेते हैं. हमने क्या स्टार्ट किया? वी स्टार्टेड ऑफ विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, राइट? वी स्टार्टेड ऑफ विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट. ये कहां से आएगा? कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू द कॉमन स्टॉक, acquired or purchased by the firm, and goodwill is treated as partnership property. एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं है? ध्यान से सुनो. एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं है? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द रियल इंटेंशन एंड द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रियल इंटेंशन एंड अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. ठीक है? और रियल इंटेंशन में क्या देखेंगे कि टेम्पररीली यूज करने के लिए दे रहा है, दैट, और वेदर समथिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वो डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा कि वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं है. और फ्यूचर में अगर चाहे तो पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो सकती है, पार्टनर की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो सकती है. गुडविल क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. गुडविल का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म. अगर डिसोल्यूशन हुआ है तो आप बाकी सारे एसेट्स के साथ गुडविल को बेच सकते हो, गुडविल को बाकी सारे एसेट्स से अलग भी बेच सकते हो. डिसोल्यूशन के समय जब आप गुडविल बेचोगे, गुडविल का खरीदार आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप उस नेचर का बिजनेस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करोगे या एक स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल लोकेशन में नहीं करोगे. अगर ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है, राइट, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है, राइट, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, राइट. दीज रिस्ट्रिक्शंस विल बी वैलिड. Where a property is exclusively belonging to a person, it does not become property of partnership merely because it is used by the partnership. यहां पे क्या लिखेंगे? Example 1. ठीक है ना? अभी एक बात बताओ ना, अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी है तो वो किस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए? पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे तो चलेगा क्या? नहीं, बिकॉज पार्टनर्स को कैसे काम करना है? टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. तो अगर कोई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो इट शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द बिजनेस, राइट. अगर कोई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो वो एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. अगर कोई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो उसको किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस.